नमस्कार दोस्तों, हम मौलिक अधिकारों के बारे में बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 29 एवं अनुच्छेद 30 संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार का उल्लेख करते हैं। अनुच्छेद 29 के अंतर्गत सभी अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि तथा संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। साथ ही इस संदर्भ में उनके साथ कोई भेदभाव भी नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30 के अनुसार सभी अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने एवं उनके प्रबंधन करने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 31 पहले संपत्ति के अधिकार से संबंधित था, परंतु वर्तमान में यह विधिक अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 31 की धारा ए तथा बी के अंतर्गत भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कर नवी अनुसूची को जोड़ा गया। नवी अनुसूची के अंतर्गत उन सभी कानूनों को रखा गया है जिनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। भारतीय संविधान में 25वां संशोधन कर एक अन्य धारा 31(3) जोड़ी गई, जिसके अंतर्गत यदि अनुच्छेद 14 एवं अनुच्छेद 19 के मौलिक अधिकारों का राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के साथ टकराव होता है तो इस स्थिति में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को प्राथमिकता दी जाएगी। मौलिक अधिकारों के इसी क्रम में एक अन्य एवं अंतिम मौलिक अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको भारतीय संविधान के जनक आधुनिक मनु डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 की पहली धारा कहती है कि यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट 5 रीट या याचिका जारी कर सकता है। अनुच्छेद 32 की दूसरी धारा 32(2) के अनुसार ये 5 याचिकाएं बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। अनुच्छेद 32 की अन्य धारा 32(3) कहती है कि संसद कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के अलावा किसी भी कोर्ट को रीट्स जारी करने का अधिकार दे सकती है। पहली याचिका बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसका लैटिन अर्थ हेबियस कार्पस, जिसका शाब्दिक अर्थ शरीर सहित किसी को उपस्थित करना, अर्थात किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाने की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी याचिका। परमादेश, जिसका लैटिन अर्थ मेंडेमस, जिसका शाब्दिक अर्थ हम आदेश देते हैं, किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने नैतिक कर्तव्य को न करने पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी याचिका। प्रतिषेध, जिसका लैटिन अर्थ प्रोहिबिशन, जिसका शाब्दिक अर्थ कार्य करने से रोकना, किसी भी संस्था द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन कर ऐसे कार्य को करना जिससे मौलिक अधिकारों का हनन हो, उस समय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की गई याचिका। उत्प्रेषण, जिसका लैटिन अर्थ सर्टरी, जिसका शाब्दिक अर्थ रुक जाना है, किसी भी कोर्ट द्वारा ऐसा कार्य करना जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, जिससे लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, उस समय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की गई याचिका। अधिकार प्रशा, जिसका लैटिन अर्थ कोवरेंटो, जिसका शाब्दिक अर्थ किस अधिकार से है, जब किसी पद को किसी व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से प्राप्त कर लिया जाता है, उस समय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की गई याचिका।